देखो भाई, मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये नहीं कि उसके पास साधन कम है। परेशानी ये है कि उसका मन गलत जगह अटका हुआ है। आदमी कर्म करने से पहले ही फल की टोकरी सिर पर रख लेता है। अभी बीज बोया नहीं और सोचने लगा कि फल कितना मीठा होगा, कितने लोग देखेंगे, कितना नाम होगा। यही से गड़बड़ शुरू हो जाती है। कर्म छोटा हो जाता है और अपेक्षा पहाड़ जैसी बड़ी हो जाती है। फिर मन बोझिल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, और जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि कहता है भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब जरा ठहर कर सोचो, तूने कब तय किया था कि सूरज कब उगेगा, कब डूबेगा? तूने कब तय किया कि सांस भीतर जाएगी या बाहर आएगी? फिर तू फल का हिसाब रखने वाला कौन है? तेरे हाथ में क्या है ये समझ ले। तेरे हाथ में केवल कर्म है, और कर्म भी ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे कर लिया। कर्म भी तब पवित्र होता है जब भावना ठीक हो। लेकिन आदमी भावना की जगह परिणाम देखने लगता है। यहीं से कर्म अशुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं हमने तो अच्छा किया था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे, तू अच्छा कर रहा था या तू अच्छा दिखना चाहता था? तू सेवा कर रहा था या तू प्रशंसा बटोरना चाहता था? जरा अपने भीतर झांक कर देख। कर्म अगर सच में निष्काम है तो उसके बाद शिकायत नहीं होती। शिकायत वही होती है जहां जहां सौदा हुआ होता है। तूने दिया इसलिए कि बदले में कुछ मिले, और जब नहीं मिला तो मन खट्टा हो गया। ये बात समझ ले। फल की चिंता करने से कर्म कभी बड़ा नहीं होता। फल की चिंता कर्म को खोखला कर देती है। जैसे कोई कुआं खोदे और हर 5 मिनट बाद रस्सी डालकर देखे कि पानी आया या नहीं, ऐसे कुआं कभी गहरा नहीं होगा। कर्म भी ऐसे ही है। जो बार बार परिणाम देखने लगता है वह कर्म की गहराई तक नहीं जा पाता। आज लोग जल्दी थक क्यों जाते हैं, जल्दी निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म को साधना नहीं बनाया, उन्होंने कर्म को सौदा बना लिया है। सेवा करो तो कैमरा चाहिए, दान दो तो नाम चाहिए, मदद करो तो एहसान याद रहना चाहिए। ये सब कर्म नहीं है, ये लेन देन है। और लेन देन में मन कभी शांत नहीं होता। भगवान ने मनुष्य को ये नहीं कहा कि तू फल की चिंता मत कर इसलिए कि तू आलसी बन जाए। भगवान ने ये कहा इसलिए कि तू हल्का हो जाए। फल की चिंता मन को भारी कर देती है। आदमी सोते हुए भी सोचता है, जागते हुए भी सोचता है, खाते हुए भी सोचता है। मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं। कर्म हाथ से होता है, लेकिन मन भविष्य में भटकता रहता है। फिर कर्म में रस कहां से आए? देखो, माँ अपने बच्चे को पालती है। वो ये नहीं सोचती कि बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा या नहीं। वो करती है क्योंकि करना उसके स्वभाव में है। यही निष्काम कर्म है। वहां कोई हिसाब नहीं, कोई गणना नहीं। और जहां गणना आ गई वहां प्रेम चला गया। लोग कहते हैं हम तो अच्छे हैं, फिर हमारे जीवन में दुहक क्यों है? अरे, तू अच्छा है या तू अपने आप को अच्छा मानता है? अच्छे होने का प्रमाण ये नहीं कि तुझे कितना सुख मिला। अच्छे होने का प्रमाण ये है कि दुहक में भी तेरा मन कितना संतुलित है। जो फल की चिंता छोड़ देता है वही दुहक में भी नहीं टूटता। ये भी समझ ले कि हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल समय मांगता है। जैसे पेड़ लगाया, अगले दिन फल नहीं मिलेगा, लेकिन तू अगर रोज जाकर पेड़ को उखाड़ कर देखेगा कि फल आया या नहीं, तो पेड़ बचेगा ही नहीं। कर्म भी पेड़ की तरह है। धैर्य चाहिए, भरोसा चाहिए। समस्या यह है कि लोग भरोसा बोलते बहुत हैं, करते कम है। भरोसा का मतलब ये नहीं कि मुंह से कह दिया भगवान देख लेंगे। भरोसा का मतलब ये है कि तू अपना काम पूरी ईमानदारी से कर और परिणाम उनके हवाले कर दे। भीतर से हिसाब बंद कर दे। हिसाब भीतर चलता रहता है, इसलिए मन अशांत रहता है। आज कितने लोग अच्छे काम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मान नहीं मिला। अरे, मान के लिए कर्म करेगा तो अपमान से बचेगा कैसे? कर्म कर, मान आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। कर्म तेरी पहचान है, मान नहीं। ये भी देखो, फल की चिंता आदमी को तुलना में ले जाती है। वह देखता है मैंने इतना किया और उसको उससे ज्यादा मिल गया। फिर जलन आती है, फिर क्रोध आता है। फिर वही आदमी कहता है दुनिया बड़ी गलत है। दुनिया गलत नहीं है, तेरी अपेक्षा गलत है। जो आदमी कर्म को पूजा बना लेता है
उसे शिकायत नहीं होती। जो आदमी कर्म को सीढ़ी बना लेता है वो हर समय डर में रहता है कि कहीं गिर न जाए। पूजा में डर नहीं होता, वहां समर्पण होता है। कर्म करते समय मन ऐसा होना चाहिए जैसे बहता हुआ पानी, न रुके न उलझे। फल की चिंता पत्थर है जो बहाव रोक देती है, फिर मन सड़ने लगता है। याद रख, तुझे यह अधिकार नहीं दिया गया कि तू तय करे कि तुझे क्या मिलेगा। तुझे अधिकार दिया गया है कि तू तय करे कि तू क्या करेगा। बस यही तेरी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में खरा उतर गया उसके लिए फल कभी कमी का कारण नहीं बनता। कई बार ऐसा भी होता है कि तू अच्छा करता है और बदले में बुरा मिलता है, तब मन कहता है अब क्यों करे। यही आदमी चूक जाता है, क्योंकि वह ये भूल जाता है कि कर्म का हिसाब एक घटना से नहीं होता, पूरे जीवन से होता है। तू एक दृश्य देखकर निर्णय कर लेता है और ऊपर वाला पूरा चित्र देखता है। कर्म कर और छोड़ दे, ये छोड़ना ही सबसे कठिन है। करना आसान है, छोड़ना कठिन है। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वही वास्तव में मुक्त हुआ। पहला भाग यही इस समझ पर टिकता है कि कर्म करना तेरा स्वभाव बने और फल की चिंता तेरी आदत से बाहर हो जाए। जब लोग सोचते हैं कि फल की चिंता छोड़ने का मतलब है ढीला हो जाना, लापरवाह हो जाना, जैसे अब कुछ करना ही नहीं। नहीं भाई, ये समझ बहुत उलटी है। जो आदमी फल की चिंता छोड़ देता है वही सबसे ज्यादा जागरूक होकर कर्म करता है, क्योंकि उसका ध्यान काम पर होता है, परिणाम पर नहीं। और जिसका ध्यान काम पर होता है उसका काम अपने आप गहरा होता है। फल की चिंता आदमी को डरपोक बना देती है। वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, लेकिन भीतर से कांपता रहता है। और जो कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसे ये डर नहीं रहता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे बस ये चिंता रहती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे बस ये चिंता रहती है कि जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। देखो, बिना फल की चिंता के कर्म करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसका सुख बाहर की परिस्थितियों पर नहीं टिका होता। वह प्रशंसा से फूलता नहीं और निंदा से टूटता नहीं। आज लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में चला गया है। कोई तारीफ करे तो मन ऊपर, कोई कुछ बोल दे तो मन नीचे। कर्म अगर सच्चा है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म हमेशा चुपचाप होते हैं। जैसे नदी शोर नहीं मचाती, फिर भी सबको पानी देती है। और जो ढोल पीट पीट कर अच्छा बनने की कोशिश करता है उसका कर्म ज्यादा दिन नहीं टिकता। भगवान कर्म की गिनती नहीं करते, भगवान कर्म की भावना देखते हैं। तूने कितना किया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने मन से किया। एक आदमी थोड़ा सा करता है लेकिन अहंकार के साथ, और दूसरा आदमी थोड़ा सा करता है लेकिन प्रेम के साथ। ऊपर किसका कर्म भारी होगा ये समझने में देर नहीं लगती। अब ये भी जान ले कि कई बार फल वैसा नहीं आता जैसा तूने सोचा था, तब मन कहता है ये क्या हुआ। लेकिन यही तो परीक्षा है। अगर हर बार फल मन माफिक मिलने लगे तो भरोसा किस बात का। भरोसा तब दिखता है जब मन को चोट लगती है और फिर भी तू सही रास्ते पर बना रहता है। कर्म का कोई भी फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी वह सामने दिखाई देता है, कभी वह तेरे स्वभाव में उतर जाता है। कई बार आदमी कहता है मैंने इतना अच्छा किया, मुझे मिला क्या। उसे ये नहीं दिखता कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया, उसका अहंकार थोड़ा कम हो गया, उसका व्यवहार थोड़ा कोमल हो गया। ये भी तो फल है, लेकिन ये फल दिखावा नहीं करता। लोग अक्सर उन लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं जो गलत करके भी सफल दिखते हैं। अरे दिखना और होना दो अलग बातें हैं। जो गलत रास्ते से ऊपर पहुंचा है वो भीतर से खाली होता है, उसके पास चैन नहीं होता। रात को सोते समय उसका मन उसे चैन से सोने नहीं देता। और जो सही कर्म करके चुपचाप चलता है उसके पास भले साधन कम हो लेकिन नींद गहरी होती है। अंत समय में मनुष्य के साथ क्या जाता है ये भी समझ ले। न पद जाता है, न पैसा जाता है, न लोग जाते हैं। साथ जाता है तो मन की हालत, और मन की हालत कर्म से बनती है, फल से नहीं। जो जीवन भर हिसाब करता रहा उसका मन अंत में भी हिसाब करता रहता है। और जिसने कर्म किया और छोड़ दिया
उसका मन हल्का होकर जाता है। इसलिए बार बार यही बात भीतर बैठा लो, फल छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी ताकत है। डर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन डर छोड़ने से ही मन मुक्त होता है। तू अगर हर काम ये सोचकर करेगा कि इसका क्या मिलेगा, तो तू कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएगा। सही कर्म का सबसे बड़ा फल यह है कि तुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। तू आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होता, तू रात को सिर रखकर चैन से सो पाता है, और यह चैन दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा है। तो बस इतना ही समझ ले, फल छोड़ दे, हिसाब छोड़ दे, तुलना छोड़ दे। जो सामने है वही ठीक से कर, सच के साथ कर, ईमानदारी से कर, बिना शोर के कर। बाकी जो देना होगा वह सही समय पर सही रूप में मिल जाएगा। कर्म करते चल और मन हल्का रख, यही जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा सत्य। अब जरा और गहराई से समझो। जब आदमी ये बात भीतर से मान लेता है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, तभी उसके भीतर सच्ची ईमानदारी जन्म लेती है। वरना ज्यादातर ईमानदारी मजबूरी की होती है। लोग सही काम इसलिए नहीं करते कि सही है, बल्कि इसीलिए करते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये डर से निकली हुई ईमानदारी है, और डर वाली ईमानदारी ज्यादा दूर तक नहीं चलती। असल परीक्षा वहां आती है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई गिनने वाला नहीं। वही पता चलता है कि कर्म सच में पवित्र है या नहीं। जो आदमी अकेले में भी वही करता है जो सबके सामने करता है, वही फल की चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। देखो, मन बड़ा चालाक है, वह अच्छे कर्म को भी सौदे में बदल देता है। कहता है आज मैं ये कर लूं, कल मुझे वो मिल जाएगा। यही मन जब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान से सवाल करता है। लेकिन भगवान से सवाल करने से पहले कभी मन से सवाल नहीं करता कि मैंने कर्म किस भावना से किया था। कर्म का एक बहुत सूक्ष्म नियम है। अगर तू कर्म करते समय भीतर से शांत है तो समझ ले कि तू सही दिशा में है, और अगर कर्म करते समय ही मन बेचैन है, हिसाब लगा रहा है, तो वही समझ ले कि गड़बड़ है। सही कर्म करने के बाद मन हल्का होता है, भले ही परिस्थिति भारी क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे तू अच्छा सोच इसलिए रहा है कि लोग अच्छा करें, या इसलिए कि तेरा स्वभाव ऐसा है? अगर तेरी अच्छाई दूसरों के व्यवहार से डगमगा जाती है तो वह अच्छाई अभी कच्ची है। यह भी समझ ले कि हर किसी को हर कर्म का फल एक ही रूप में नहीं मिलता। किसी को सुख के रूप में, किसी को समझ के रूप में, किसी को संयम के रूप में, किसी को टूटने के बाद संभलने की शक्ति के रूप में। लेकिन आदमी को वही फल चाहिए जो वह दिखा सके। जो दिखाया नहीं जा सकता उसे वह गिनता ही नहीं। जब मन फल से हटकर कर्म पर टिक जाता है, तब जीवन में एक अलग ही स्थिरता आती है। फिर आदमी भागता नहीं, छीनता नहीं, जलता नहीं, फिर वो अपने रास्ते पर शांति से चलता है। और यही शांति सबसे बड़ा धन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में कठिन समय आता है, तब मन कहता है अब तो सब छोड़ दो। लेकिन वही समय होता है जहां कर्म की जड़ें और गहरी होती है। जो कठिन समय में भी सही करता है वही भीतर से मजबूत बनता है, और जो कठिन समय में सही छोड़ देता है वह बाद में पछताता है।